देव गए घबराए और गुरु बृहस्पति जी बुलवाए। बृहस्पति जी को बुलवाया है और कहा अरे देव गए घबराए गुरु बृहस्पति जी बुलवाए। और सभी देवता हाथ जोड़ के ऐसी तपस्या करने के लिए जंगल में गया है, आप कुछ ऐसा करिए उसकी तपस्या को भंग करके आइए। बोले अरे चले तुम जंगल खो जाइए, अरे चले तुम जंगल खो जाइए और करे तपस्या खंडित करिए। क्या जब गुरुजी ने इतनी बात सुनी है तो आज हुआ क्या? जैसे ही हिरण्यकश्यप जंगल में पहुंचा है, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया ब्रह्मा जी की तपस्या में। इधर से गुरुजी भी पहुंचे एक तोते का भेष बना करके, जहां पर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की समाधि में बैठा हुआ ही था। आज गुरुजी ने तोते का भेष बना करके उस एक डाल पर बैठ करके नारायण 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 का उच्चारण कर दिया। और जैसे ही नारायण नारायण बोले, उसने ऊपर देखा, अरे ये तोता तो हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। नहीं, मैं यहाँ तपस्या नहीं करूंगा। वहां से उठ करके दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा प्यारे, वहां पर भी गुरुजी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, बाजी वाह, ये तो राम नाम का ठेकेदार यहाँ पे भी आ गया। नहीं, अब मैं तपस्या नहीं करूंगा। पहुंचा है अपनी एरिच नगरिया में कयादू के पास। कयादू ने देखा, महाराज आप तो हमसे ये कह के गए थे
कि देवी हम काफी समय बाद वापस आएंगे, लेकिन आप तो बहुत जल्दी आ गए। तो हिरण्याकश्यप ने कयादू से कहा, कयादू क्या बताएं, एक राम नाम का दीवाना उस नारायण का ठेकेदार, मैं जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा और वो नारायण का ठेकेदार नारायण 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 शब्द लेने लगा। कयादू बहुत समझदार था, क्योंकि पत्नियों को समझदार होना जरूरी होता है प्यारे। हाँ, क्यों? देखिए, घर को घर नहीं कहा जाता है, इन गृहिणियों को ही घर कहा जाता है। क्यों? बड़े ध्यान से सुनेंगे। गृहिणियों को ही घर कहा जाता है। क्यों? पत्नी चाहे तो घर को बैकुंठ बना दे, पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और पत्नी चाहे तो घर को अपने नरक का अड्डा बना दे। देखिए, इन माताओं में इतनी तासीर होती है, मैं कहा करती हूँ हमेशा प्यारे, ये घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी होती है मैया जो मन समझ लियो को बहन जी खूब अच्छी बात बता रही, घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तो इन्हें घासू ना डालो, ऐसा मत करियो। हाँ, पति परमेश्वर होते हैं, घर में सास ससुर है, आप उनकी सेवा देवी देवताओं से बढ़कर के होनी चाहिए। क्योंकि जिनके सास ससुर भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहे, तो आप काशी वृंदावन हरिद्वार कहीं पर भी जाइए, आपको उनको आप जाओगे ना, कहीं पर भी तीर्थ स्थान में कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनके माँ बाप दुखी, तो देवी देवताओं पे जल चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र बता रहे हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं, ताकि अमृत पिलाने से क्या फायदा। घर के माँ बाप बैठे बेचारे कोने में पड़े भूखे प्यासे, और तुम माँ जाए के हरिद्वार में भंडारे चला रहे हो, ऐसे भंडारे खाके में चले जाएं। जिनके माँ बाप दुखी हैं अपने बच्चों के सामने, अपनी संतान के सामने, क्योंकि माँ बाप अपनी संतान के सामने खा पी नहीं सकते, अपने फटे पहन, अपने कपड़े फटे पहन लेंगे, लेकिन कभी अपनी संतान को फटे कपड़े नहीं पहनाते। एक पिताजी अपने फटे जूते पहन करके गुजारा करता है, लेकिन अपनी संतान को कभी फटे कपड़े फटे जूते नहीं पहना सकता। प्यारे, जब आए तो कयादू बड़ी समझदार थी, छुपके से भगवान के चरणों की वो दासी थी। उसने कहा, बा आज मेरे पति के मुंह से भगवान